गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लॉगिंग करके कुछ पैसे कमाएं, तो यह वीडियो शायद आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इंडिया में 90% लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बीच में वो ड्रॉप कर देते हैं और वो जितना मेहनत करते हैं वो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो एज ए ब्लॉगिंग का कैरियर आप कैसे स्टार्ट करें, क्या आपके लिए ये अच्छा हो सकता है या फिर नहीं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गाइस, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा। एक पार्ट में बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोनों बात इसलिए मुझे बताना जरूरी है ताकि आप एक बार अपने हिसाब से समझ लीजिए कि क्या आपके लाइफ में ये चीज सूट कर रही है। सबसे पहले बताते हैं प्रॉब्लम के बारे में, फिर हम बताएंगे उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ब्लॉगिंग जो है वो है रिस्की। रिस्की इन द सेंस कि आपकी पूरी मेहनत एक वेबसाइट के ऊपर टिकी होती है, और इनफैक्ट वेबसाइट नहीं, वो एक एडवर्टीजमेंट पे टिकी होती है। जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं तो मेन होता है गूगल एडसेंस, जो आप अपने वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं, उसके कोड लगाते हैं, जिससे अर्निंग होती है, ट्रैफिक आती है, क्लिक होते हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। इसके बाद और भी है, मीडिया.नेट है या फिर कोई थर्ड पार्टी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऐड देती है, उसके थ्रू आप पैसे कमाते हैं। अभी हाल फिलहाल लोग क्या कर रहे हैं कि एफिलिएट से काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये सब एक अलग अलग टॉपिक है। ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसके बारे में तो आपको पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा माजरा यह है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैं इसे फुल टाइम करूं या इसे पार्ट टाइम करूं। देखो, पेरेंट्स को समझाओगे ना कि ये ब्लॉगिंग होती है, ये वेबसाइट होती है, यूट्यूब के वीडियोज होते हैं, इस पे ऐसे बनते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, तो वो तो भाई एक ही बात बोलेंगे, बेटा पढ़ लो, बाद में ये सब करना। लेकिन मुझे पता है सीरियसली ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स लोग कई बार ये चीजों को समझ नहीं पाते हैं। पढ़ाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि कभी भी फुल टाइम एज ए ब्लॉगर आप कैरियर ना चुने, क्योंकि पार्ट टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। आप स्टूडेंट्स है या कहीं आप पढ़ भी रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, एक दिन में सिर्फ एक पोस्ट लिखिए, 1800 से 1000 वर्ड का पोस्ट लिखिए और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली आप पोस्ट लिखिए। अगर आपके इंटरेस्ट है लिखने में, तब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एज ए ब्लॉगर बनूं बट मैं खुद से ना लिखूं, किसी से लिखवा लूं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट मार लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, अगर आपके पास स्किल है कुछ इस तरह का SEO फ्रेंडली ब्लॉग लिखने का और दूसरे को मतलब स्पैमिंग करने का, जी हाँ, स्पैमिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एज ए हर ब्लॉगर एक अपने आप में एक स्पैमिंग करता ही है। अदरवाइज आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेंगे, आप SEO फ्रेंडली आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे। देखो, ऑन पेज SEO तो सबको ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, बहुत सारे जैसे आरिफ का टूल्स होता है, उससे क्या होता है आपको पता चल रहा है कि आपके साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहां से आ रही है, क्या बैकलिंक्स है, आप कौन से कीवर्ड पे साइट रैंक कर रहा है। उसके हिसाब से क्या होता है कि आप अपने साइट पे ऑन पेज ऑफ पेज दोनों SEO अच्छे से करके आप उसको रैंक करा सकते हैं गूगल में। ऐसे बहुत सारे टूल्स टेक्निक आती है। लेकिन बैकलिंक्स आप लाएंगे कहां से, कौन आपको बैकलिंक देगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिस कारण से 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं अपने ब्लॉगिंग करियर में। लेकिन मैं आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ मैं सोच रहा हूं, कुछ प्लान कर रहा हूं। बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी ने, मैं खुद से सोच रहा हूं कि क्यों न मेरे जितने सब्सक्राइबर है उनको एक बैकलिंक्स का एक उपाय कराया जाए, ताकि जो नए कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको शायद ये फायदामंद हो सके। अभी देखो, ये रिस्की इस मामले में हो जाता है ना कि अगर एडसेंस, भगवान ना करे, अगर एडसेंस डिसेबल हो गया, आपके साइट पर डिसेबल हो गया कंप्लीटली, तो आपके सारे मेहनत हो गए बेकार। मतलब कोई कंपनी नहीं है जहां हम उनको बॉस को बोले भैया मेरे को काम पे रख लो और ये काम छोड़ दे तो मैं किसी और काम पे चले जाऊं। यहां पे गूगल से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप मेल पर मेल कर रहे हो और रिप्लाई आने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। अगर आप गूगल को फ्री एडसेंस को कुछ ईमेल करते हो तो वहां से कुछ रिस्पांस बहुत कम, किसी की एक दो आ गया फिर नहीं हुआ है, और ज्यादातर केसों में वो एडसेंस एक बार डिसेबल हो जाता है तो दोबारा इनेबल होने की संभावनाएं कम होती है। ये हो गई कुछ प्रॉब्लम ब्लॉगिंग के साथ में। अब मैं बताता हूं कि इसके फायदे क्या हैं। जो YouTube के वीडियोस होते हैं और जो ब्लॉगिंग होता है, तो ब्लॉगिंग इसलिए अच्छा होता है ना, इसमें कई कारण हैं। एक तो 70% और 30% का लगभग कमीशन होता है, यानी जितने अर्निंग होंगे उसका 70% ब्लॉगिंग में, जो आप जैसे ब्लॉगर है तो आपको मिलेगा, 30% कंपनी लेगी, गूगल लेगी। यूट्यूब में 55-45 का है। इसके बाद आप एफिलिएट करके भी पैसे कमा सकते हैं, कुछ अलग से कंपनी के आप एडसेंस ऐड लगा के भी पैसे कमा सकते हैं, मीडिया.नेट के भी ऐड लगा, सिर्फ इंप्रेशन पे भी आप ऐड कमा सकते हैं, एड्रेस से पैसे कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्लॉगिंग में अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तब भी, या फिर आपकी कोई फ्रेंड ब्लॉग लिख रहा है तब भी, या कोई दोस्त ब्लॉगर है तब भी, आपके जो आर्टिकल है वो रैंक करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यूट्यूब वीडियो में अगर मैं कल यहाँ मेरे जगह कोई दूसरे बंदे को बैठा दूं तो आप कमेंट करोगे भाई गुप्ता जी कहाँ के, गुप्ता जी की वीडियो देखनी है, तो ये एक चीजें हो जाती है। खैर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं
तो कभी भी फुल टाइम एज ए ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बैकलिंक्स अगर आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताया हूं कि एक अलग से मैं कुछ आपको लिए लेके आने वाला हूं, हो सकता है जल्दी लेके आऊं। तो शायद अगर आप स्टार्ट करेंगे वहां से एज ए ब्लॉगिंग की करियर, तो शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक बात सामने निकल के और आ जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है। पॉकेट मनी से ही वो लोग डोमेन खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं और काम करते हैं। गाइस, डोमेन तो चलो 1 साल के लिए एक बार खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छे होस्टिंग जो ब्लॉगिंग करेंगे उसके लिए आपको पेड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन पे ही काम करना स्टार्ट कर जाते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं। अरे भाई, आप जो मेहनत कर रहे हो तो 500,000 रुपया लगाओ यार, इतना तो एटलीस्ट लगा ही सकते हो। मैं 10,000, 1 लाख, 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस में लोग लाखों लगाते हैं और कुछ नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। तो आप अच्छे होस्टिंग पे काम करो, फ्री वाले डोमेन के चक्कर में, फ्री वाले होस्टिंग के चक्कर में ना रहो, क्योंकि उनके सर्वर हमेशा डाउन होते हैं। और एक बार जब साइट बना के मेहनत कर लोगे, आप चाहोगे बैकअप लेके बाहर आना, तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, बोलेंगे पहले प्लान परचेज करो, फिर आप बैकअप लेकर रजिस्टर करो। तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो थोड़े पैसा लगा के एक अच्छे जगह होस्टिंग ले ले। सस्ताहोस्टिंग.com मेरा अपना होस्टिंग की साइट है, वहां से भी चाहे तो आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए करियर, तो शायद आप खुद समझ गए होंगे कि यह आपके लिए फायदेमंद होगा नहीं। क्योंकि मेरा पर्सनल मानिएगा तो मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूं बच्चों। बाकी उसकी मुझे टूल टेक्निक सब कुछ पता है, कैसे एसईओ करना है, कैसे रैंक कराना है, कैसे बैकलिंक्स करना है, लेकिन मेरे से पर्सनली नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी अभी भी कोई भी ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट है वो ढंग से लिखी नहीं है। मैं काम ही नहीं करता क्योंकि मेरे से होता ही नहीं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।